हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट का सीरीज का आज जाके थर्ड क्लास है। हम लोगों ने ऑलरेडी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से लेकर के एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग में क्या क्या एजम्पशन लेके हम लोगों चलते हैं, ये सारे हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो में डिस्कस किए थे। इनफैक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं, ये भी जाके डिस्कस किए थे। तो ये सारी चीज डिस्कस करने के टाइम बहुत बार हम ये बोलने का कोशिश किए या ये आप लोगों को हम प्रूव करके दिखाए। प्रूव करके तो नहीं दिखाए, प्रूव तो आज जाके करना है, आज का क्लास में करना है कि कैपिटल और लायबिलिटीज, बेसिकली ये दोनों ही लायबिलिटीज है कोई बिजनेस का। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल जैसे कि सोच लीजिए, एक तो एग्जांपल से ये चीज आप लोगों को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम एक तो कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे करके हम टोटल कितना कैपिटल मेरे पास अभी है ना, सपोज सोच लीजिए अभी मेरे पास 80,000 है। कितना है ना, 80,000 है। तब जाके मेरे पास कैश, एसेट्स हम लोग अलग अलग टर्म से एसेट को बुलाएंगे, जबकि कैपिटल तो कैपिटल नाम से ही हम लोग उसको पहचानते हैं, लायबिलिटीज भी अलग अलग टर्म से आता है। तो कैश मेरे पास कितना ना, 80,000 कैश मेरे पास है। तो ये 80,000 कैश लेकर के हम चले गए कलकत्ता में कंप्यूटर खरीदने के लिए। तो कंप्यूटर खरीदने के टाइम में टोटल बिलिंग हो गया 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया का बिलिंग अगर हो गया, जरूर 80,000 कैश देने से तो मेरे को देगा नहीं, ठीक है। तो टोटल कंप्यूटर मेरा बोलने से मेरा एसेट्स कितने का हो गया ना, कंप्यूटर हो गया 1 लाख रुपीस का। कितना ना, 1 लाख रुपीस का, ओके। तो कैश मैंने कितना दे सका ना, 80,000, ठीक है। तो कैश का यहां से 80,000 हम दुकानदार को दे दिए। नेक्स्ट हम दुकानदार मेरा पहचान का था, उसको हम बोले कि बाकी पैसा आपको हम बाद में देंगे। बाकी पैसा तो मान भी गए, ठीक है। तो तब जाके दुकानदार का नाम हमको लायबिलिटीज में लिख के रखना पड़ेगा, वो अमाउंट हमको लायबिलिटीज में जरूर लिख के रखना पड़ेगा। तो टोटल लायबिलिटीज मेरा कितना हो गया ना, टोटल लायबिलिटीज हो गया 20,000, जो जाके मेरे को इन फ्यूचर में वो पर्टिकुलर बिजनेस को देना है, ठीक है। तो तब जाके देखिए, एक तो टोटल ट्रांजैक्शन होने के बाद जाके मेरा इस तरफ कितना है ना, इस तरफ 80,000 मिट जाने के बाद जाके ये 80,000 और 80,000 इसको अगर आप माइनस भी कर देते हो तो तब जाके ये 0 हो जाएगा। इसको हम हटा ही दिए। तब जाके देखो अभी जाके कितना हो गया यहाँ पर ना, इधर पर ए हो गया 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख रुपया, और इधर पर हो गया कंप्यूटर कितना ना, 1 लाख रुपया का। और एक चीज हो सकता था कि, और एक चीज ये हो सकता था कि हम जो कंप्यूटर खरीद रहे जिसका बिलिंग मेरा 1 लाख रुपीस का हो गया, तो बिलिंग होने के बाद ये जाके, जैसा कि और एक तो एग्जांपल आप लोगों को हम सिंपल बता रहे हैं, बिलिंग होने के बाद जाके हम जाके रिक्वेस्ट किए कि कुछ मेरे को डिस्काउंट दे दीजिए। तो वो तब जाके मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, चलिए 1 लाख का माल आपको हम जाके एक तो डिस्काउंट देने के बाद जाके आप मेरे को 95,000 दीजिए। तो अभी इस कंडीशन में अभी जाके क्या होगा ना, हमको कंप्यूटर का टोटल बिलिंग हुआ कितना का, 95,000 का। कितना का बिलिंग हुआ, 95,000 का। इसमें से हम 80,000 कैश उसको दे दिए, ठीक है। तो कैश अगेन यहाँ पर 80,000 अगर लिखेंगे तो अगेन कैश जाके 80,000 देने के बाद जाके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो 5,000 मेरे को पहले 1 लाख रुपया का कंप्यूटर लेना था, तो मेरे पास जाके एक 20,000 का मेरा लायबिलिटीज बन रहा था दुकानदार को देने के लिए। अभी जाके लायबिलिटीज का यहाँ पर हम कितना लिख के रखेंगे ना, दैट इज हम यहाँ पर लिख के रखेंगे ना 15,000, ओके। यही तो बात है ना। तो इस ढंग से आप अभी जाके देखिए 80,000 और 15,000 95,000, और यहाँ पर जाके हो गया 95,000। इसको और एक तरीके से अगर हम सोचेंगे, तब जाके क्या होगा देखिए। जैसा कि सोचिए कि आप ये जो 1 लाख रुपया जो है
किसी भी तरीके से सोचिए, ऑलवेज कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स आपका होना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। जो 1 लाख रुपया ये जाके हम क्या किए ना, 20,000 हम जाके कोई दोस्त से उधार ले लिए, तो कोई 20,000 अगर दोस्त से हम उधार ले लेंगे तो तब जाके यहाँ पर दुकानदार का नाम लिखने की जगह पर हम दोस्त का नाम लिख के रखेंगे कि दोस्त को मेरे को 20,000 देना है। अगेन रिपीट कर रहे हैं कि हम जाके दुकानदार को फिर जाके बोले कि आप मेरे को ये तो जाके मेरे को 20,000 उधार कोई दुकानदार मेरे को कोई फ्रेंड्स मेरे को कलकत्ता का दे दिए, ठीक है। तो हम 1 लाख रुपया का ये जाके एक खरीद भी लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद जाके जो चीज़ हुआ ना, इसके बाद जाके जो चीज़ हुआ कि जाके वो जाके जब जाके मेरे को बोलने से 5,000 डिस्काउंट दिया, हम जाके क्या किया ना, ये जाके तब जाके 95,000 का हुआ। देखिए बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन चीज़ तो सब एक ही है, इवेंट थोड़ा बहुत चेंज हो जा रहा लेकिन चीज़ तो एक ही है। तो हम क्या किए कि ये जो 5,000 मेरा यहाँ पर बच गया, फिर हम आने के टाइम में हम अपना दोस्त को बोले कि अच्छा ठीक है, मेरा ना तुम्हारा 20,000 रुपया जो लिए थे 20,000 रुपया मेरे को देना नहीं पड़ा, हमको 5,000 दे के ही मेरा काम चल गया, 15,000 में ही मेरा काम चल गया, तुम 5,000 रुपया ले लो। तो दोस्त को अगर 5,000 अभी रिटर्न कर देंगे तब दोस्त के नाम के यहाँ पर हम कितना लिख के रखेंगे ना, जाके अगेन यहाँ पर हम लिख के रखेंगे 15,000, है ना। तो देखिए अगेन ए 95,000, जस्ट हम कुछ सेंटेंस चेंज किए, बाकी सारे चीज एक ही है। तो मेरे को ये सारे चीज ऑलवेज मेरा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस का हो, लास्ट ऑफ ऑल जाके ये जाके कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ये जाके ऑलवेज इक्वल होगा ही होगा। ये सारे चीज आप लोगों ने अपना कॉपी में अभी जाके लिख लो, ये वाला प्रॉब्लम आप लिख लो, ये वाला प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हम लोगों आगे बढ़ेंगे। हम लोगों सबसे पहले जो चीज करेंगे यहाँ पर एक तो ट्रांजेक्शन करके लिखेंगे, बोलने से यहाँ पर इवेंट का बारे में लिखेंगे कि क्या हो रहा, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा। जैसे कि यहाँ पर अभी जाके हम लोग लिख सकते हैं 1 नंबर दे करके कि स्टार्टेड बिजनेस, हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्टेड बिजनेस करके यहाँ पर लिख दे। तो टोटल यहाँ पर कैश कितना आ रहा ना, यहाँ पर कैश आ रहा टोटल बोलने से 30,000, तो यहाँ पर कैश का नीचे लिखेंगे 30,000 हो गया। और ये 30,000 जब जाके मिस्टर शाह खुद इंट्रोड्यूस किया, ये जाके बिजनेस का कैपिटल बन गया, ये जाके बिजनेस का कैपिटल बन गया। क्योंकि ये चीज हम पहले ही बोल चुके थे कि बिजनेस में ओनर जो पैसा इंट्रोड्यूस करता है वही जाके बिजनेस का कैपिटल होता है। और ऑफ कोर्स ये जाके बिजनेस का कैश भी, कैश पेटी में एक कैश आ गया करके, और कैश एक तो एसेट्स है करके ये हम लोगों ने एसेट साइड में लिखे हैं, ठीक है। कैश बेसिकली यहाँ पर एक तो क्या है, एसेट्स का एक तो पार्ट है। एसेट्स को अगर एक तो ग्रुप मान के चलेंगे तो कैश यहाँ पर उसका एक तो पार्ट है। हम लोगों ने इसको लेजर बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड अभी हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, ये लेके तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे अभी ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होने के बाद जाके इस तरफ 30,000 इक्वल की, इस तरफ में भी एसेट्स लायबिलिटीज तरफ में भी 30,000, एसेट के तरफ में भी 30,000 है। नेक्स्ट परचेस गुड, टोटल कितना का गुड्स हम परचेस किए ना, टोटल 5,000 का गुड्स परचेस किए। तो गुड्स परचेस करने के लिए मैंने क्या किए ना, कैश पेमेंट किए, है ना। अगर एक बार फट से देखेंगे परचेस गुड्स ₹5,000, तो इसके लिए क्या होगा ना, कैश से 5,000 लेस होगा, कैश से 5,000 लेस कर दीजिएगा और यहाँ पर हम लोगों का गुड्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स करके एक तो हेडिंग बना लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5,000, ओके। और जाके यहाँ पर और एक तो चीज क्या हुआ, टोटल अभी जाके ये पर्टिकुलर चीज होने के बाद जाके तब जाके यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन क्या है ना। ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो गया परचेस गुड्स करके, परचेस गुड्स, ओके। तो अभी जाके इसके बाद जाके हम लोगों ने यहाँ पर न्यू इक्वेशन, यहाँ पर टोटल एक तो लाइन देंगे, यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखेंगे,
न्यू इक्वेशन, तब जाके न्यू इक्वेशन कैपिटल 30 के 30,000, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर इक्वल टू दे करके ये कैश कितना हो गया, कैश हो गया 25,000 का, और जाके गुड्स हो गया कितना, यहाँ पर एक तो प्लस दीजिए, गुड्स हो गया कितना 5,000 का। ओके, तो इस तरफ 30,000, एसेट्स के तरफ में भी 30,000। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर रुपीज 35,000 का। तो फर्नीचर्स भी एक तो एसेट्स हैं, तो यहाँ पर फर्नीचर करके यहाँ पर लिख डालिए। फर्नीचर कितना का खरीदे, ना फर्नीचर खरीदे 3,500 का, तो फर्नीचर का यहाँ पर लिख डालिए 3,500 फर्नीचर। और ये फर्नीचर खरीदने के लिए कैश से ये चीज माइनस करना होगा, तो 3,500 यहाँ पर कैश से माइनस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 3 में लिखिए कि परचेज फर्नीचर करके, परचेज फर्नीचर। तो अगेन यहाँ पर एक तो लाइन खींचना है, न्यू इक्वेशन करके लिखना है, न्यू इक्वेशन करके लिखना है। तो कैपिटल अनचेंज्ड, लायबिलिटीज अभी तक कोई चीज़ जनरेट नहीं हुआ, और जाके ए हो गया कितना, ना ए हो गया टोटल आपका 21,500 का, और ए हो गया 5,000, ए हो गया 3,500। ठीक है, तो इसको टोटल कीजिए। इसको टोटल करने से यहाँ पर 5,000 और 3,500, सॉरी यहाँ ए 5,000 होगा। ठीक है, 3,500 होगा, तो ये टोटल कितना हो गया ना 8,500, और 8,500 इसके साथ ऐड करने से अगेन ये 30,000। तो एसेट्स लायबिलिटीज अगेन प्रूफ हुआ कि इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,800, जिसका कॉस्ट 1,500। इसका बारे में देखिए, एक तो चीज दिमाग में रखिए, हम लोग बिजनेस करते हैं किस लिए, कौन सा मोटिव से बिजनेस करते हैं। हम लोगों का बिजनेस का मोटिव ही रहता है कि हम प्रॉफिट करें। तो नेचुरली जो प्राइस से कोई गुड्स हम लोग खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे ज़्यादा में ही हम लोग बेचते हैं। कस्टमर को थोड़ी ना हम लोग वो प्राइस बोलते हैं, उससे ज़्यादा में ही हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको एक तो चीज़ मालूम है कि हम जो गुड्स बेच रहे हैं उसका प्राइस कितना है ना, उसका प्राइस है 1,500। लेकिन ये 1,500 हम गुड्स से माइनस कर दिए, और गुड्स से जो चीज़ माइनस किए, लेकिन कैश मिलने के टाइम मेरे को मिला कितना 1,800। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ऊपर से नीचे तक अभी तक जो 2 ट्रांजैक्शन करते हुए आए, ये जाके हम लोग का 4th ट्रांजैक्शन जो है, इसके पहले जितना भी ट्रांजैक्शन सब में 2 एंट्री हो रहा था, कहीं से प्लस हो रहा था, कहीं से माइनस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर 2 एंट्री तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक हम 1,500 गुड्स से माइनस किए, और यहाँ पर जाके 1,800 से उसको हम बेचे हैं। तो ये टैली नहीं कर रहा, बोलने से प्लस जितना का हुआ माइनस उतने का नहीं हुआ। रीजन क्या है ना, हम यहाँ पर रीजन अगर देखने जाएंगे, सिंपल सा बात है, 1,500 का सामान हम कितना में बेच डाले ना, 1,800 में बेच डाले, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ ना, प्रॉफिट हुआ 300 रुपया। तो कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो हम एक किसका पार्ट में देंगे ना, ये जाके हम ओनर का पार्ट में देंगे। और बिजनेस में ओनर का पार्ट कहां पर है, कभी भी लॉस होने से वो हम ओनर को बोलेंगे भाई तुम बेयर करो, कभी जाके प्रॉफिट भी हुआ तो ये जाके हम ओनर को दे देंगे कि भाई तुम तुम लेके जाओ। तो यहाँ पर जाके ये 300 हम ऐड कर दिए। तो यहाँ पर टोटल हम क्या किए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना, सोल्ड गुड फॉर कैश, बाकी तो यहाँ पर हम लिख के, तो अगेन ये नया इक्वेशन बन के आएगा, ये जाके हो जाएगा 30,300, और इधर ए हो जाएगा 23,300,
और ए जाके गुड्स का वैल्यू घट जाएगा, गुड्स का वैल्यू घट के यहाँ पर आएगा 3500 और ए तो जाके 3500 फर्नीचर, ए जाके ए इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आया। अगेन इसको ऐड कीजिए, ये तीनों को ऐड करने से 7000 और 23,300 30,300 और इस तरफ भी आ गया 30,300। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट है मिस्टर शाह विद्रो ₹1000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि बिजनेस मैन और बिजनेस टोटली अलग है। तो बिजनेसमैन ए बिजनेस का कैश से कितना पैसा उठा के लेके चला जा रहा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, इसको हम लोग बोलेंगे वो ड्राइंग कर रहा है, बोलने से बिजनेस से वो पैसा उठा के लेके जा रहा बोलने से ये ड्राइंग होगा। ठीक है, तो जरूर वो जितना पैसा उठा के लेके जाएगा वो तो जाके हमको माइनस करना है ना। तो टोटल वो कितना पैसा लेके जा रहा ना, कैश से मेरा माइनस हो जाएगा 1000 रुपीज। इधर में भी कुछ नहीं हुआ, इधर में भी कुछ नहीं हुआ। और जाके अगर वो कैश लेके चला जाता है तो हम उसको क्या अभी जाके 30,300 बिजनेसमैन को देंगे। बिजनेस बोलेगा, बिजनेस से जब जाके 1000 रुपया उठा के लेके तुम चले जा रहे हो तो वो तुमको हम 1000 रुपया और तुमको दे चुके हैं। तुमको जो हम 30,000 देने का बात था उसमें से 1000 रुपया तुमको हम दे दिए। तो न्यू इक्वेशन अगेन जाके क्या हो जाएगा ना, न्यू इक्वेशन अगेन हो जाएगा ए जाके 29,300। लाइबिलिटीज में तो कहीं पर हम कुछ लिखे नहीं, ये तो जाके अभी तक कोई लाइबिलिटीज अभी तक कोई डेवलप ही नहीं हुआ। और जाके यहाँ पर 22,300 और ए जाके 3,500। अभी जाके आप लोगों ने ऐड कर लो, सेम चीज आप लोगों के पास निकल के आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं 1,200 रुपया का। सिंपल तब जाके क्या है, पेड सैलरी करके 6 नंबर इक्वेशन, पेड सैलरी 1,200 रुपया यहाँ से माइनस होगा 0 0। ठीक है, 1,200 रुपया यहाँ से माइनस होगा और 1,200 रुपया का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेना पड़ेगा ना, ओनर को लेना पड़ेगा। ओनर का कैपिटल से, उसीलिए उसको 1,200 रुपया हम माइनस कर दिए। 28,100 हो गया इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका 22,300 से 1,200 माइनस होने से 21,100 हो गया। ये थोड़ा आप लोग ठीक से लिखोगे, डिजिटल पेन से लिखने के लिए मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा। फर्स्ट टाइम इसे डिजिटल पेन से लिख रहे आप लोगों को समझाने के लिए। बाय द वे छोड़िए, ये सेकेंडरी बात है, समझना मेन चीज़ है। 3,500 हो गया। ओके, नेक्स्ट पेड रेंट। नेक्स्ट पेड ऑफिस रेंट कितना, 800 रुपीज़ का। अगेन तब जाके वही सेम चीज़ हम लोगों कैश से 800 रुपीज़ माइनस होगा और जाके कैपिटल से तब जाके 7th हम लोगों को क्या बोलेंगे, 7 में हम लोगों को बोलना है पेड ऑफिस रेंट। पेड रेंट करके नहीं तो लिखिए। ठीक है, तो टोटल तब जाके कैपिटल न्यू इक्वेशन ठीक से लाइन खींचिए। ये सारे 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो 28,100 में से 800 चले जाने से 27,300 0 इक्वल टू 21,100 में से 800 चला गया 20,300। ओके, और ए 35,000 और ए भी जाके 35,000। ओके, तो अभी जाके आंसर देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल 27,300, कैश 20,300, देखते हैं
27,300 कैपिटल आ गया, 20,300 हो गया आपका कैश। और जाके गुड्स के लिए 3,500, फर्नीचर के लिए 3,500, फिर चले जाते हैं गुड्स के लिए 3,500, फर्नीचर के लिए 500। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।